जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के गुपकार अलायंस ने कांग्रेस को दिया जबरदस्त राजनीतिक धोखा। एक ऐसा राजनीतिक झटका जिसके बाद कांग्रेस चारों खाने चित्त है। कांग्रेस के नेता सख्ते में हैं। दरअसल कांग्रेस के नेता ना तो ये कह पा रहे हैं कि वो गुपकार अलायंस का हिस्सा हैं या नहीं है। एक ऐसी स्थिति में जबकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री अमित शाह, रविशंकर प्रसाद जैसे नेता सीधे सोनिया गांधी, राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने देश विरोधी पार्टियों, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से गठबंधन क्यों किया। क्या वो गुपकार अलायंस का हिस्सा हैं या नहीं है? इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। दरअसल कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो ये कह रहे हैं कि वो गुपकार अलायंस का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही 3 लिस्ट सामने आती हैं कैंडिडेट्स की सीटों के बंटवारे को लेकर, उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेता फिर से यह कहने लगते हैं कि दरअसल अब तक अलायंस नहीं हुआ। आखिर माजरा क्या है, धोखा कैसा? मैं आपको बताता हूं। दरअसल कांग्रेस को उम्मीद थी कि अगर वो डीडीसी इलेक्शन गुपकार अलायंस के साथ मिलकर लड़ेंगे तो कम से कम उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बराबर सीटों में बंटवारा मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन हुआ इससे ठीक उल्टा। अब तक पहली 3 लिस्ट जो जारी हुई हैं उसमें 70 सीटों का बंटवारा हुआ है। 70 सीटों में से कांग्रेस को मिली है सिर्फ 3, वो भी सिर्फ दूसरी लिस्ट में उनका नाम है। पहली और तीसरी लिस्ट में कांग्रेस का नाम ही नहीं है। जबकि मैं आपको बताऊं कि 70 में से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको 35 सीटें दी गई हैं, पीडीपी को मिली है 20। इसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सज्जाद लोन की पार्टी जो है नेशनल जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उसको 8 सीटें मिली हैं। इसके अलावा जो एएनसी है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि फारूक अब्दुल्ला की बहन की पार्टी है, उसको भी अब तक 2 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, उसको भी 2 सीटें मिली हैं। यानी कांग्रेस को मिला सिर्फ ठेंगा, मात्र 3 सीटें, जबकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि उन्हें बराबरी के कम से कम पीडीपी के बराबर सीटें मिलेंगी। अब हालत यह है कि 3 लिस्ट जारी हो चुकी है और तीसरी लिस्ट में भी कांग्रेस का नाम नहीं है। यानी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने सीधे सीधे संदेश दे दिया है कि दरअसल उनको कांग्रेस की जरूरत नहीं है। अगर उनको गुपकार अलायंस के साथ रहना है तो उनको 2-3 सीटों से ही गुजारा करना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट को मिली है 2 सीटें। अब आप अंदाजा लगाइए, ऐसी छोटी छोटी पार्टियां, यानी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जो 1 साल पहले ही जन्मी है, इसके अलावा एएनसी, इनको 2-2 सीट दी गई है और कांग्रेस को दी गई है मात्र 3 सीटें। किस तरह की बराबरी की हिस्सेदारी यहां पर कांग्रेस के साथ की गई है, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब बताइए कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं का कॉलर क्यों ना पकड़े, वो उनसे क्यों ना पूछे कि आपने गुपकार अलायंस के साथ समझौता क्यों किया। लेकिन यहां पर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का जो संदेश है वो साफ है कि दरअसल उनको इतनी ही हिस्सेदारी मिलेगी। अगर उनको सीटें चाहिए तो ठीक है, वरना वो गुपकार अलायंस से बाहर हो सकते हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहले ही घोषणा कर चुके थे कि वो गुपकार अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो अब वो इससे मना नहीं कर पा रहे। लेकिन जो कांग्रेस के स्पोक्समैन हैं रविंदर शर्मा, वो ये कह रहे हैं कि वो अभी तक तय नहीं हुआ है, सीट की हिस्सेदारी तय नहीं हुई है। क्योंकि जब उनसे उनके कार्यकर्ता कांग्रेसी सवाल पूछ रहे हैं, जब वो पूछ रहे हैं कि दरअसल 70 में से 3 सीटें कैसे मिली, 3 सीटें ही क्यों मिली, तो उनके पास जवाब नहीं है। ये सीधा एक ऐसा धोखा, एक ऐसा राजनीतिक झटका फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस को दिया है, जिसका जवाब कांग्रेस के नेताओं के पास नहीं है। लेकिन ये धोखा सिर्फ कांग्रेस को नहीं मिला है, गुपकार अलायंस में और भी पार्टी हैं। एक है सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 2 ऐसी पार्टियां हैं जो कि गुपकार अलायंस के साथ हैं। ये भी चाहती थी कि ये भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसमें एमवाई तारिगामी, जो कि कुलगाम के विधायक भी रहे हैं, उनको उम्मीद थी कि उनको ठीक ठाक हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन अब तक जो 3 लिस्ट आई है, 70 सीटों का जो बंटवारा हुआ है, उसमें सीपीएम को, एमवाई तारिगामी को एक भी सीट नहीं दी गई है,
ना ही सीपीआई को। यानी झटका सिर्फ कांग्रेस को नहीं मिला है, कम्युनिस्ट पार्टियों को भी मिला है। हालांकि एक जो सीट है पॉम्बे, जो कि कुलगाम जिले में आती है, इसी ये MY तारिगामी जो कि कुलगाम से विधायक रहे थे, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है। यहां पर MY तारिगामी कहते हैं कि अब वो अपना कैंडिडेट खड़ा जरूर करेंगे पॉम्बे सीट पर, क्योंकि यहां पर जो पिछले चुनाव हुए थे 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, यहां पर सबसे ज्यादा जो वोट मिले थे उनको मिले थे। लिहाजा जो सीटों का जो बंटवारा हो रहा है उस आधार पर अगर हम देखें, अगर हम 2014 के नतीजों के आधार पर देखें, 2019 के नतीजों का आधार पर देखें, तो ये सीट उनकी बनती है। लिहाजा वो यहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा जरूर करेंगे। यानी गुपकार अलायंस में दरार शुरू हो चुकी है। लेकिन दरार सिर्फ यही नहीं है, दरार नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के बीच में भी है। दरअसल श्रीनगर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सदस्यों के लिए भी चुनाव लड़ा जा रहा है, जो कि सीटें खाली थी। उनमें एक सीट है वार्ड नंबर 14 रावलपुरा। यहां पर गुपकार अलायंस था, यहां पर यह सीट तय होनी थी कि PDP को मिले या नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले, लेकिन इनमें कोई समझौता नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि रावलपुरा में PDP के सिराज डार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद तांत्रे आमने सामने हैं। यानी गुपकार अलायंस की आखिर वो कैसी हिस्सेदारी है जो कि हर अलग सीट पर अलग अलग दिखाई दे रही है। यानी साफ है कि गुपकार अलायंस दरअसल एक धोखा है, जनता को बेवकूफ बनाने का एक और धोखा। एक तरफ वो इतना बड़ा अलायंस बना रहे हैं, कांग्रेस को ना तो कोई सीटें दे रहे हैं, ना CPM को दे रहे हैं, ना CPI को दे रहे हैं, आपस में बंदरबाट कर रहे हैं। ऐसे में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो आखिर गुपकार अलायंस का मतलब क्या है? मतलब है गुपकार अलायंस में शामिल पार्टियों का पॉलिटिकली रेलेवेंट बने रहना। वो किसी तरह राजनीति में बने रहना चाहती हैं। सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां किनारे कर दी गई थी। जनता ने इनको किसी भी स्तर पर इनका कोई साथ नहीं दिया, ना ही सड़क पर और ना ही सोशल मीडिया पर। नतीजा यह हुआ कि जैसे ही DDC इलेक्शन हुआ, पहले तो इन्होंने आर्टिकल 370 की वापसी के लिए गठजोड़ बनाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही DDC इलेक्शन की घोषणा हुई, इन्होंने DDC इलेक्शन लड़ने की बात कह दी। अब नतीजा यह है कि बीजेपी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर गुपकार अलायंस को घेरने में लगी है, कांग्रेस को घेरने में लगी है। पहले रविशंकर प्रसाद ने गुपकार अलायंस पर हमला किया, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस को लपेटते हुए जोरदार हमला किया। साफ है कि DDC इलेक्शन आने वाले दिनों में और दिलचस्प होने वाले हैं। कुछ ऐसे ही दिलचस्प कि मानो जम्मू कश्मीर में विधानसभा या लोकसभा इलेक्शन हो रहे हो। आगे आगे देखिए होता है क्या।